क्या आपको पता है, आपके पर्स में रखी सिर्फ 5 छोटी छोटी चीजें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। ऐसा नहीं कि बस पैसा आएगा, बल्कि इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बातें कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक नियम हैं, जो सदियों से काम करते आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली ना हो, तो आज की कहानी आखिर तक जरूर सुनिए। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुर। वहां एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। उम्र करीब 28 साल, चेहरा साधारण, सपने बड़े। अर्जुन बचपन से मेहनती था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक, काम में भी तेज, और ईमानदारी तो उसकी पहचान थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जितनी मेहनत करता उतना फल कभी नहीं मिलता। महीने की सैलरी आती, लेकिन महीने के बीच तक उसका पर्स खाली हो जाता। कई बार उसने खुद से पूछा, आखिर मेरी किस्मत में कमी कहां है। उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते, बाहर घूमने जाते, नया मोबाइल लेते, लेकिन अर्जुन तो बस गुजारा ही कर पाता। दिल में एक टीस रहती, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी हाथ खाली क्यों। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त वह बाजार के पास वाले पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। आसमान में सूरज ढल रहा था, हल्की हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अर्जुन की नजरें जमीन पर थीं और मन में चिंता का तूफान। तभी उसने देखा, सफेद दाढ़ी, गेरुए कपड़े और चमकती आंखों वाला एक बुजुर्ग साधु हाथ में कमंडल और माला लिए उसकी तरफ आ रहा था। साधु ने उसके पास बैठते हुए कहा, बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहा है। माथे की लकीरें बता रही हैं कि तू भीतर से परेशान है। अर्जुन चौंका, हाँ बाबा, मेहनत तो करता हूं पर पैसा टिकता ही नहीं, बस आता है और चला जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। साधु मुस्कुराए, धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो सही ऊर्जा और आशीर्वाद के बिना टिकता नहीं। तुम्हारा पर्स सिर्फ नोट रखने की जगह नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का दरवाजा है। अगर उसमें सही वस्तुएं रखी जाए तो पैसा खुद खींच कर आता है। अर्जुन को हैरानी हुई, पर्स में रखी चीजें भी भाग्य बदल सकती हैं। साधु ने कहा, हाँ बेटा, और आज मैं तुझे 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तेरे पर्स में धन का चुंबक बन जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हें केवल रखना ही काफी नहीं, इनका सम्मान करना भी जरूरी है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, वह ध्यान से सुनने लगा। साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा चमकता चांदी का सिक्का निकाला और अर्जुन के हाथ में रखते हुए बोले, पहली चीज है चांदी का सिक्का। चांदी चंद्रमा की धातु है जो मन और भावनाओं को शांत करती है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही फैसले लेता है, और सही फैसले धन को आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय पर सही निर्णय ही असली धन का रास्ता खोलते हैं। चांदी का सिक्का तुम्हारे भीतर धैर्य और संयम लाएगा, जिससे खर्च कम होंगे और बचत बढ़ेगी। अर्जुन ने सिक्का हाथ में लेकर देखा, उसकी ठंडी सतह अजीब सी सुकून देने वाली थी। उसे लगा जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसने उसी दिन एक चमकता हुआ नया चांदी का सिक्का खरीदा और पर्स में रखा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन का पहला मंत्र है संयम। चांदी का सिक्का यही सिखाएगा। अगले दिन मंदिर की सीढ़ियों पर फिर मुलाकात हुई। साधु ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः। उन्होंने कहा, यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसे अपने पर्स में रखना और समय समय पर श्रद्धा से देखना। जब तुम इसे अपने साथ रखते हो तो यह मंत्र तुम्हारे चारों तरफ धन की सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देता है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पर्स में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा मौजूद हो। अर्जुन ने मंत्र को दोनों हाथ जोड़कर लिया, एक लाल कपड़े में लपेटा और पर्स की उस जेब में रखा जहां वह पैसे रखता था। अंदर से उसे एक भरोसा महसूस हुआ, जैसे अब उसके पर्स में सिर्फ कागज और सिक्के नहीं, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा भी है। साधु ने फिर कहा, अब तीसरी चीज है पीपल का एक छोटा सा पत्ता, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं रखना, इसके ऊपर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना। अर्जुन ने पूछा, ये क्यों? साधु बोले, पीपल भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है, स्वस्तिक मंगल का प्रतीक है। जब यह पत्ता तुम्हारे पर्स में रहता है तो यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और निरंतर आय का मार्ग खोलता है। यह सिर्फ आस्था नहीं,
बल्कि एक ऊर्जात्मक विज्ञान है। अर्जुन ने श्रद्धा से एक पीपल का पत्ता लिया, उस पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाया और ध्यान से सुखाकर पर्स में रख लिया। अब उसके पर्स में 3 चीजें थीं, चांदी का सिक्का, महालक्ष्मी का मंत्र और पीपल का पत्ता। उस रात अर्जुन को कई सालों बाद चैन की नींद आई, मानो मन के भीतर कोई कह रहा हो, अब सब ठीक होगा। सुबह का समय था। शिवपुर की गलियों में हल्की ठंडक और ताजा हवा थी। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, हाथ में चाय का कप और मन में उम्मीद। पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर अजीब सी शांति आ गई थी। चांदी का सिक्का, महालक्ष्मी का मंत्र और पीपल का पत्ता, ये तीनों चीजें पर्स में होने से जैसे उसके अंदर का डर और घबराहट खत्म हो रही थी। साधु पहले से मंदिर के आंगन में बैठे थे, हाथ में माला और होठों पर हल्की मुस्कान। अर्जुन उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, पिछले कुछ दिनों में मुझे सच में फर्क महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ अब कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। साधु हंसकर बोले, ये तो शुरुआत है बेटा, अभी 2 और चीजें बाकी हैं। जब वो भी तेरे पर्स में होंगी तो धन का प्रवाह सिर्फ शुरू नहीं होगा, बल्कि रुकना भी मुश्किल हो जाएगा। साधु ने अपने झोले में से एक छोटा सा कपड़े का ताबीज निकाला, जिसमें चांदी का छोटा ढक्कन लगा था। यह है गंगा जल का ताबीज, उन्होंने कहा। गंगा जल सिर्फ पानी नहीं है, यह सदियों से पवित्र ऊर्जा का स्रोत है। जब इसे पर्स में रखा जाता है तो यह तुम्हारे धन और जीवन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और धन को खत्म करने वाली ताकतें तुम्हारे पास भी नहीं आती। अर्जुन ने ताबीज को दोनों हाथों से लिया। साधु ने समझाया, इसे हमेशा पर्स के उस हिस्से में रखना जहां नोट रखे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि यह लीक ना हो। जब जब तुम्हें लगे कि जीवन में अड़चनें आ रही हैं, इसे निकालकर एक पल के लिए अपनी दोनों हथेलियों में रखो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। अर्जुन ने सिर हिलाया और मन में एक भरोसा और गहराई से बैठ गया। अब उसके पर्स में चौथी पवित्र चीज जुड़ गई थी। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर अपने गले में लटकी छोटी सी कपड़े की थैली खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक संत थे, शांत चेहरे वाले, गहरी आंखें और माथे पर हल्की सी चमक। ये मेरे गुरु हैं, साधु ने कहा। जब मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया था तो इन्हीं के आशीर्वाद ने मुझे संभाला। पर्स में अपने गुरु का आशीर्वाद रखना सबसे बड़ा धन है। यह आशीर्वाद कभी नकदी की तरह खत्म नहीं होता, बल्कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, सही दिशा और सही अवसर लाने के लिए गुरु की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। अर्जुन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन बाबा, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। साधु मुस्कुराए, तुम्हारा मन जिसे सच्चा, निष्कलंक और ईश्वर से जुड़ा माने, वही तुम्हारा गुरु है। चाहे वह किसी मंदिर की मूर्ति हो, किसी महापुरुष की तस्वीर हो या परमहंस योगानंद जी का चित्र हो, बस उसकी तस्वीर अपने पर्स में रख लो और रोज सुबह उसे प्रणाम करो। अर्जुन ने उसी दिन घर जाकर परमहंस योगानंद जी की एक छोटी सी तस्वीर ढूंढी, उसे पारदर्शी कवर में रखा और पर्स के एक अलग हिस्से में सुरक्षित रख लिया। अब अर्जुन के पर्स में 5 चीजें थीं। नंबर 1, चांदी का सिक्का, संयम और सही निर्णय का प्रतीक। नंबर 2, महालक्ष्मी का मंत्र, धन ऊर्जा को आकर्षित करने वाला। नंबर 3, पीपल का पत्ता, स्थिरता और निरंतर आय का प्रतीक। नंबर 4, गंगा जल का ताबीज, पवित्रता और सुरक्षा का स्रोत। नंबर 5, गुरु का आशीर्वाद, सही दिशा और दिव्य मार्गदर्शन का आधार। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू कर दिए। जहां पहले महीने के बीच में पर्स खाली हो जाता था, अब पैसे टिकने लगे, काम के नए अवसर मिलने लगे, पुराने ग्राहक फिर से जुड़ गए और अजीब संयोगों से उसका लाभ बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसने पहले कभी आवेदन तक नहीं किया था। बॉस ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है। अर्जुन के मन में तुरंत गुरु का चित्र और पर्स की वो 5 वस्तुएं घूम गईं। एक शाम अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, आपकी बताई चीजों ने मेरा जीवन बदल दिया है, लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा असर करेंगी? साधु ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ये वस्तुएं सिर्फ प्रतीक हैं। असली ताकत तुम्हारे विश्वास, कृतज्ञता और सही कर्म में है। अगर मन में लालच, ईर्ष्या या अहंकार आ गया तो पर्स में रखा सोना भी राख बन जाएगा। लेकिन अगर दिल में सेवा, ईमानदारी और आस्था रहे
तो खाली पर्स भी भरा महसूस होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस दिन से उसने न सिर्फ अपने धन को बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि दूसरों की मदद करने का प्रण भी लिया। यहां तक आते आते अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन साधु ने जाते जाते उसके कान में एक और बात कही, अगर तुम चांद की पहली रात को एक खास अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारे पर्स में रखा धन कभी खत्म नहीं होगा। रात का आसमान नीला काला था और उसमें हल्की सी चांदी की कतरन चमक रही थी। चांद की पहली रात। अर्जुन की धड़कनें तेज थीं। साधु की वो बात, अगर तुम चांद की पहली रात को एक खास अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारे पर्स में रखा धन कभी खत्म नहीं होगा, जैसे आज उसकी पूरी आत्मा में गूंज रही थी। वह शाम ढलने से पहले ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर के आंगन में पीली रोशनी फैल रही थी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। साधु पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे थे, आंखें बंद, और माला के मोतियों को धीरे धीरे घुमा रहे थे। अर्जुन ने उनके सामने बैठकर प्रणाम किया। बाबा, आज वही रात है। साधु ने आंखें खोली, गहरी और शांत। हाँ बेटा, आज वह रात है जब तुम्हारे पर्स में रखी पांचों पवित्र चीजें जागृत होंगी। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ धन बुलाने का तरीका नहीं, बल्कि उसे पवित्र रखने का संकल्प है। साधु ने अपने झोले से 5 चीजें निकाली, लाल कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, एक छोटी सी चावल की ढेरी और पीतल का दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपना पर्स खोलो और उसमें से वो 5 चीजें निकालो। चांदी का सिक्का, महालक्ष्मी का मंत्र, पीपल का पत्ता, गंगा जल का ताबीज और गुरु का आशीर्वाद। उन्हें इस लाल कपड़े पर एक सीध में रखो। अर्जुन ने सावधानी से सब कुछ लाल कपड़े पर रखा। दिए की लौ से एक गर्म सुनहरी आभा फैल रही थी। साधु ने कहा, अब चावल से इनके चारों तरफ एक गोल घेरा बना दो ताकि ये पवित्र ऊर्जा के घेरे में रहें। हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाओ और दिया उसके बीच रख दो। दिया जलते ही ऐसा लगा जैसे चारों तरफ की हवा और शांत हो गई हो। साधु ने अर्जुन को माला दी। अब आंखें बंद करो और 108 बार ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करो। हर मंत्र के साथ यह कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन में धन की धारा बह रही है, स्वच्छ, स्थिर और अविराम। अर्जुन ने मंत्र शुरू किया। हर बार ओम कहते ही उसकी सांस गहरी होती और दिल का बोझ हल्का होता। जैसे जैसे माला के मोती आगे बढ़ते गए, उसका मन एकाग्र होता गया। जब 108वां मंत्र पूरा हुआ तो उसने आंखें खोली। चांद की हल्की रोशनी मंदिर के आंगन में फैल चुकी थी और उसकी सीधी किरणें लाल कपड़े पर रखी 5 वस्तुओं पर पड़ रही थीं। आशीर्वाद और संकल्प। साधु ने धीमे स्वर में कहा, अब इन 5 चीजों को वापस अपने पर्स में रखो, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि आशीर्वाद समझकर रखना। और याद रखना, जब तक तुम अपने धन का एक हिस्सा सेवा में दोगे, यह प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। धन का रहस्य यही है, जितना आता है उसका कुछ हिस्सा आगे भेजना जरूरी है। अर्जुन ने साधु के चरण छुए। उस पल उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ 5 वस्तुएं नहीं रख रहा, बल्कि 5 अदृश्य रक्षक अपने साथ ले जा रहा है। अगले महीनों का बदलाव अगले ही महीने से उसकी जिंदगी में एक अजीब सी तरक्की शुरू हो गई। कंपनी में उसे ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसे लेकर सबको शक था कि सफल होगा या नहीं, लेकिन अर्जुन ने मेहनत और सटीक निर्णय से उसे बड़ी सफलता में बदल दिया। बॉस ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी सोच और ईमानदारी अलग है अर्जुन। अब पर्स में पैसे टिकने लगे थे। पहले जहां महीने के बीच में ही खाली हो जाता था, अब महीने के अंत में भी उसमें नोट और सिक्के सुरक्षित रहते। अर्जुन ने देखा कि उसका डर, उसकी चिंता सब कम हो रही थी और सबसे खास, वह अब किसी भी खर्च को सोच समझकर करता, बिना बेवजह फिजूल खर्ची के। एक शाम अर्जुन मंदिर गया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वह अपनी खुशी साधु के साथ बांटना चाहता था, लेकिन साधु वहां नहीं थे। पुजारी ने बताया, बाबा तो पिछले हफ्ते ही चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा था, जिसके पर्स में श्रद्धा, सेवा और आशीर्वाद है, उसका जीवन कभी खाली नहीं होता। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आकाश की ओर देखा। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, धन सिर्फ रखने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में बहाने के लिए है। उस दिन से अर्जुन ने तय किया कि वह हर महीने चांद की पहली रात यह अनुष्ठान करेगा। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को देगा, चाहे वह एक अनजान राहगीर हो या किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च।
उसने पर्स को सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान मान लिया, जहां सिर्फ वही चीजें रहेंगी जो शुद्ध, शुभ और प्रेरणादायक हों। साल भर में अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित हो चुका था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि कैसे उसने इतनी तरक्की की। वह बस मुस्कुराता और कहता, पर्स में सिर्फ पैसे मत रखो, उसमें आशीर्वाद, विश्वास और सेवा का भाव भी रखो। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा पर्स देख रहा था, उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वह बक्सा उसे साधु ने एक बार दिया था, लेकिन कहा था, इसे सिर्फ तब खोलना जब तुम्हारा पर्स पूरी तरह भर चुका हो। आज उसका पर्स भरा था और दिल भी संतुष्ट था। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, अब तुम्हें अगला रहस्य जानने का समय आ गया है। यह रहस्य धन से भी बड़ा है। अर्जुन की उंगलियां कांप उठी। उसने सोचा, अगर यह धन से भी बड़ा है तो आखिर यह क्या होगा?